नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं सागर राय कक्कड़। दोस्तों आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, साधारण ब्याज। यदि आप लोगों ने वे वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उन्हें वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आए दोस्तों, अब कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं कि इसे हमें किस तरीके से कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों, इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड, या फिर परसेंटेज रेशियो मेथड। परसेंटेज रेशियो मेथड दोस्तों, पहले हम ग्राफिकल मेथड को समझते हैं। यदि कोई मूलधन P दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R% दी हुई है, तो 2 वर्ष में P पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा कैलकुलेट करने के लिए हम मान लेंगे कि P पे R% से पहले वर्ष में A रुपये ब्याज मिलेगा। फिर पुनः क्योंकि R ही % है तो दूसरे वर्ष में P पर R% के हिसाब से A वर्ष, और ये जो A ब्याज मिला था इस पे जो ब्याज मिलेगा R% से वो कितना मिलेगा B। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज हो गया हमारा 2A प्लस का B। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा हमारा 2A प्लस B। यदि दोस्तों 3 वर्ष की बात करता है, मूलधन P है तो 3 वर्ष के लिए 3 लाइन खींच देंगे। R% के हिसाब से पहले वर्ष में A रुपये ब्याज, फिर R% P पे लगेगा तो दूसरे वर्ष में भी A। और यदि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो इसका मतलब है ब्याज पर ब्याज। यदि इस A पे R% का ब्याज लगेगा तो यहाँ कितना मिलेगा, इससे B ब्याज। तीसरे वर्ष की यदि बात करते हैं तो इस P पे R% का कितना मिलेगा, A रुपये ब्याज। फिर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इस A का R% के हिसाब से कितना निकला था यहाँ पर B, तो यहाँ पर भी B। फिर इस A का R% के हिसाब से कितना मिलेगा B, और इस B का R% के हिसाब से कितना मिलेगा C। दोस्तों इस प्रकार आप ग्राफिकल मेथड से आराम से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। दोस्तों आइए अब समझते हैं परसेंटेज मेथड को। परसेंटेज रेशियो मेथड ये है कि यदि किसी मूलधन पर ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो 2 वर्ष में कितना जो है चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। दोस्तों इसे हम करते हैं 10% की फ्रिक्शन का मतलब है 1/10। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाली जो संख्या है वो वास्तविक वैल्यू है और ऊपर वाली है कम या बढ़त। तो पहले जो हमारा मूलधन था वो 10 था, ये हमारा हो गया मूलधन P, और जो अमाउंट हो गया उस पर 1 रुपये का ब्याज मिल गया तो वो कितना हो गया 11। यदि 2 वर्ष की बात करना है तो इसे 2 बार लिख देंगे, ये 10 था फिर कितना हो गया 11। और यदि वो 3 वर्ष की बात करेगा दोस्तों तो हमने ये जहाँ 2 वर्ष के लिए 2 बार लिखा वहीं 3 वर्ष के लिए 3 बार लिख देंगे। इस प्रकार 3 वर्षों का हमारा मूलधन आएगा, इन तीनों की गुना कर देंगे 1000, और अनुपात में जो मिश्रधन आएगा 3 वर्षों का 11 की क्यूब होती है 1331। दोस्तों इस प्रकार आप परसेंटेज रेशियो मेथड से भी आप आसानी से मूलधन और मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 45,000 पर P हमारा दे रखा है 45,000 पर R दे दिया 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में। पूछ रहा है कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा। दोस्तों CI हमसे पूछ लिया है, यहाँ पर 15% दे रखा है तो 15% की फ्रिक्शन होगी कितनी, 3/20। दोस्तों एक तरफ P लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे A। वास्तविक वैल्यू 20 थी, 3 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी वो 23। यदि 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 बार लिख देंगे, 20 से कितनी हुई 23, फिर पुनः 20 से कितनी हुई 23। 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 बार लिखेंगे, 3 वर्षों की बात कर रहा है तो 3 बार लिखेंगे, यदि 4 वर्षों की बात कर रहा है तो 4 बार लिखेंगे। आइए दोस्तों अब इनकी गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, पहले कितना था 400, 23 कितना हो गया 529। दोस्तों पहले 400 था, अब हो गया वो 529।
तो मूलधन हमारा 400 है, मिश्रधन हो गया 529, तो कितने का चक्रवृद्धि ब्याज मिला? 129 का। हमारे हिसाब से मिला CI 129 का। और जबकि सवाल में दे रखा है जो हमारा मूलधन है वो कितना है? 45,000। तो दोस्तों पुट करते हैं वैल्यू कि 400 तो हो गया 45,000, तो 129 कितना? 129 निकालने के लिए 45,000 गुना का 129 बटे में आ गया 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। दोस्तों जब 45 गुना 129 करेंगे, 5 × 45 हासिल को 4, 5 दूनी 10, 4 14, 5 एकम 5 और 1 6, 4 × 36 हासिल को 3, 4 दूनी 8, 3 11, 4 एकम 4 और 1 5। यह आ गया आपका 5 6 4 10, 7 और 1 8, 5805। दोस्तों यह है आपका 5805 और 1 जीरो यहाँ बच रही थी, इसे भी लिखो। बटे में है 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 1 बचा 18 हो गया, 4 चौक 16, 2 बचा 0 लगा देंगे, 4 पंजे 20, माइनस चले गया 4 एकम 4, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, पॉइंट लगा देंगे 0 और 4 पंजे 20। यह आ गया आपका 14,512.5। दोस्तों ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो। दोस्तों इस सवाल को यदि हम परसेंटेज मेथड से करेंगे तो यह कठिन होगा। इस सवाल को हम दोस्तों ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। 10,000 का 3 वर्ष तक अलग अलग दर दे रखी है। पहले पे 4% की दर है, दूसरे वर्ष 5% की दर है और तीसरे वर्ष 6% की दर है। और पूछ रहा है कि तीनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों 10,000 का जब 4% निकालेंगे तो पहले वर्ष कितना होगा? 400। फिर ये पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। फिर दूसरे वर्ष के लिए 10,000 का जब 5% निकालेंगे तो ये कितना होगा? 500। दोस्तों दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पर ब्याज लेना। ये जो हमारा ब्याज था 400 रुपये, इस पर भी हमें ब्याज लगेगा। कितने का? 5% का, क्योंकि दूसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितनी है? 5%। जब 400 का 5% निकालेंगे तो ये कितना होगा दोस्तों? 20। इसी प्रकार तीसरे वर्ष के लिए 10,000 का जब 6% निकालेंगे तो आएगा हमारा 600 रुपये। और तीसरे वर्ष के लिए ये जो पूरा ब्याज था, इस पूरे ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। 400 का यहाँ पर जब 400 का 6% निकालेंगे तो कितना आएगा? 24 रुपये। और फिर इस 500 का भी 6% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 30 रुपये। 6 पंजे 30। और इस 20 का भी जब 6% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 1.2। 6 दूनी 12, 1.2। ये जो हमारा पूरा का पूरा आया, ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। दोस्तों इन्हें जोड़ते हैं, 4 5 9 और 6 15, 1500 रुपये तो ये हो गया। 20 और 24 और 30 कितना हो गया दोस्तों? 74। 74 हमारा ये हो गया और 1.2 हो गया, ये 1.2 हो गया। ये इन्हें जोड़ते हैं तो 0.2, 4 और 1 5, ये 7, ऐसा क्या ऐसा ही, और ये पूरा 15 आ गया। इस प्रकार दोस्तों हमारा तीनों वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ 1575.2 रुपये। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दोस्तों कि 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों जब भी छमाही दे की बात करता है, छमाही दे, तो एक वर्ष में छमाही दे की बात करता है तो एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं, 2 छमाही होती हैं। और बात कर रहा है इसमें 2 वर्ष की, तो 2 वर्ष में कितनी छमाही होगी? 4 छमाही। तो दोस्तों जब भी छमाही की बात करेगा तो समय को तो हम कर देते हैं 2 गुना,
अब जैसे 2 वर्ष था तो 2 गुना 2 कितना हो गया, अब 4 वर्ष, या इसे हम कहते हैं 4 छमाही। और जो दर थी दोस्तों, दर को हम कर देते हैं आधा, क्योंकि वो 10% वार्षिक कह रहा है, तो छमाही में कितना होगा दोस्तों, आधा होगा, कितना होगा, 5%। आइए दोस्तों अब इस सवाल को करते हैं। पहले इसको दोस्तों परसेंटेज मेथड से करते हैं, परसेंटेज मेथड से, फिर इसको ग्राफ मेथड में देखेंगे। दोस्तों दर की बात कर रहा है, वार्षिक दर जो है 10% है, और छमाही की यदि बात करेगा तो दर कितनी होगी, 5%। और 5% की जो फ्रिक्शन है दोस्तों वो है 5/20, सॉरी 5/100, और 5/100 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/20। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक जो मूलधन है वो 20 है, और उसमें 1 की वृद्धि हो गई जो है ब्याज बन के मिश्रधन जो हो गया वो 21 हो गया। तो दोस्तों 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष और छमाही की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्याज जो हमें कितनी बार कैलकुलेट करना है, 4 बार। ये P हो गया, ये A हो गया। तो पहले 20 था, 20 में 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया, 21। फिर यही प्रक्रिया हमें कितनी बार करनी है, 4 बार। 20 से कितना हो गया, 21, 20 से हो गया 21, फिर 20 से हो गया 21। दोस्तों गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तो ये हो गया, और कितनी जीरो है, 4 जीरो, 4 जीरो यहाँ ऐसे लगा दें। अनुपात में रखेंगे दोस्तों, 21 की क्यूब होती है हमारी 9261, और 9261 में गुना 21 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 एकम 1 6, 2 9, और 2 एकम 2, 2 छिका 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 नीम 18। ये हमारा आ गया दोस्तों 1 8 4 9 5 14, 8 और 1 9, और 1 ये 19 4 44 81। ये हमारा आ गया दोस्तों 19 44 81। जब 21 की गुना करेंगे, 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21 करेंगे तो हमारा आ गया 19 44 81। और जबकि हमारा मूलधन दे रखा है दोस्तों, P हमारा ऑलरेडी दे रखा था कितना, 1,60,000, और हमारे यहाँ P कितना है दोस्तों, 1,60,000। तो 1,60,000 तो हो गया 1,60,000। सवाल में पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना। इस 1,94,481 में से जब 1,60,000 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 34,481, 34,481। और सवाल में पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है हमारा, 34,481। कितना दोस्तों, 34,481 निकालने के लिए 1,60,000 गुना के 34,481 बटे में आ गया 1,60,000। इससे यह पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ब्याज कितना आया दोस्तों हमारा, 34,481 रुपये। यह हमारा आंसर हो गया। आइए दोस्तों अब इसी सवाल को ग्राफिकल मेथड से करते हैं। ग्राफिकल मेथड में कह रहा है कि ये 1,60,000 का 1,60,000 का 2 वर्ष का छमाही पूछ रहा था, तो हम 4 लाइनें खींच देंगे। छमाही का मतलब है 1 वर्ष में 2 छमाही, तो 4 लाइनें खींच देंगे। और 10% वार्षिक दर दे रखी थी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, 5%, आधी होगी। तो 5%, इसका भी 5%, ये भी 5% और ये भी 5%। ये पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये पहली छमाही, ये दूसरी छमाही, तीसरी छमाही और चौथी छमाही। आइए दोस्तों कैलकुलेट करते हैं। जब 1,60,000 का आप 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। 16 पंजे 80, 8,000 रुपये। फिर दोबारा से पुनः दूसरे वर्ष के लिए 1,60,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 8,000 रुपये। फिर इस 8,000 का जब आप 5% निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पर ब्याज, इसका भी ब्याज जाएगा दूसरे वर्ष के लिए, तो इसका जब निकालेंगे 8 पंजे 40, 400 रुपये आ जाएगा। फिर इसका 5% निकालेंगे तो 8,000 आ जाएगा। फिर इसका ब्याज देंगे इसके लिए तो कितना आएगा दोस्तों, 400। फिर पुनः इसका भी ब्याज देंगे 5% इसके लिए तो कितना आएगा, 400। और इस 400 का भी 5% देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 20।
फिर चौथे वर्ष के लिए या चौथी छमाही के लिए 1,60,000 का जब 5% देंगे तो कितना आएगा 8,000। फिर ये जो सब चक्रवृद्धि ब्याज है इसका भी ब्याज जाएगा इधर, इस 8,000 का जाएगा दोस्तों 400, इस 8,000 का जाएगा 400 और इस 8,000 का भी जाएगा 400। और इस 400 का हमने यह कैलकुलेट कर रखा है, 400 का 20 जाएगा 5% के हिसाब से, इस 400 का 20 और इस 400 का भी 20। और दोस्तों जब इस 20 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना जाएगा 1 रुपया। यह हमारा जाएगा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा हो गया टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। यदि हम इन्हें जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 8 चौक 32,000 तो हो गया दोस्तों हमारा ये। 1 2 3 4 5 6 6 चौक 24,000 रुपये हो गया हमारा ये। और यहाँ पर 20 लिखा है 4 बार, 20 चौक 80 और 1 81 हो गया हमारा ये। जब ये हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 34,481 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20% और ये जो दे रखा है ईयर वाइज दे रखा है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। यदि हम त्रैमासिक की गणना करेंगे, त्रैमासिक यदि हमें गणना करनी हो तो 12 महीनों में कितने तिमाही बनेंगी 4 तिमाही बनेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यदि त्रैमासिक गणना करवाने की बात कर रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी हो जाएगी 5%। और कह रहा है कि 9 माह की बात कर रहा है तो ब्याज को हम कितनी बार कैलकुलेट करेंगे 3 3 6 3 9 3 बार। दोस्तों ब्याज को हम कैलकुलेट करेंगे 5% पे 3 बार। और हमारा मूलधन दे रखा है 16,000। इस 16,000 पे 5% के हिसाब से 3 बार हम कैलकुलेट कर देंगे। पहली तिमाही ये होगी, दूसरी ये होगी और तीसरी ये होगी। जब दोस्तों 16,000 का 5% निकालेंगे तो 16 पंजे 80, 800 हो गया ये। इसका भी 16,000 का 5% निकालेंगे तो 800 ये। और इस 800 का दूसरे वर्ष के लिए जब 5% देंगे तो 8 पंजे 40। फिर इसका 16,000 का तीसरे वर्ष के लिए 5% निकालेंगे तो 800 हो जाएगा ये। फिर इस 800 का तीसरे वर्ष के लिए भी कितने जाएंगे 40 रुपये। और इस 800 का भी तीसरे वर्ष के लिए कितने जाएंगे 40 रुपये। और इस 40 का भी जब 5% निकालेंगे तो 4 पंजे 20 कितने जाएंगे 2 रुपये। इस प्रकार यह हमारा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आ गया तीनों तिमाही का। इन्हें जोड़ते हैं दोस्तों 1 2 3 8 तिया 24, 2400 रुपये तो हो गया हमारा ये। 4 तिया 12, 120 और 2 122 रुपये हो गया ये हमारा। जोड़ते हैं दोस्तों, इस प्रकार ये हमारा बन गया 2522 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से रुपये 2500 की धनराशि कितने वर्ष में 2809 हो जाएगी। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12% और ये कह रहा है छमाही। अर्धवार्षिक रूप का मतलब है छमाही। छमाही यदि करता है तो ये दर कितनी हो जाती है आधी। 12 का 2 कर दो, 12/2 कितनी होगी 6%। दर हो गया हमारी 6%। और जो हमारी धनराशि है वो 2500 रुपये है। तो पूछ रहा है कि ये कितने दिन में 2809 हो जाएगी। दोस्तों हमारा जो अमाउंट दे दिया है मिश्र धन वो 2809 दे दिया है और पी हमारे पास 2500 है। तो इसका मतलब ये है चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना होगा 309। तो पूछ रहा है कि 309 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितने दिन में मिल जाएगा। यदि दोस्तों हम 2 छमाही पर कैलकुलेट करें कितने परसेंट है 6% की, 6% की दर है तो 25 का कितना होगा दोस्तों 150 और 25 का 150 इसका हो गया
और फिर इस 150 पे भी 6% को यदि कैलकुलेट करेंगे तो 15 छिका 90, 9 रुपये दोस्तों इसका हो गया। इस प्रकार हमारा जो है कितना चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 309, और हमें चाहिए कितना था 309। 150 प्लस 9 को कितना हो गया 309। 309 का चक्रवृद्धि ब्याज हमें जो प्राप्त हुआ वो हुआ 2 छमाहियों में, और 2 छमाहियों को दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं 1 वर्ष। इसलिए 2500 की धनराशि 1 वर्ष में कितनी होगी 2809। तो दोस्तों 1 वर्ष हमारा आंसर आ गया। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 को पुनः देखते हैं परसेंटेज मेथड से, कि इसको परसेंटेज मेथड से कैसे करते हैं। अब दोस्तों इसमें 12% वार्षिक दर दे रखी थी, तो 12% वार्षिक दर, और जबकि कह रहा था कि ब्याज जो है छमाही है, तो छमाही का मतलब है दर को आधी कर दो 12/2, तो दर कितनी होगी दोस्तों 6%। और पी हमारा दे रखा है यहाँ पर 2500, और ए हमारा दे रखा है दोस्तों 2809। ए हमारा दे रखा है 2809। तो दोस्तों हम करते हैं इसे 6% की फ्रिक्शन कितनी होगी दोस्तों 6/100 या 3/50। 3/50 नीचे वाली वैल्यू वास्तविक है और ऊपर वाली है कम या वृद्धि वाली। यदि यहाँ पी और ए रखें हम, तो पहले 50 था, अब कितना हो गया दोस्तों 53। 50 में 3 की वृद्धि 53 हो गया ब्याज मिलने के बाद। पुनः यदि हम रखेंगे तो अब 50 हो गया और 3 की वृद्धि फिर कितना हो गया 53। तो दोस्तों यहाँ हमें देखने से लग रहा है कि यदि हम 5×5 गुना करेंगे तो यह कितना हो गया हमारा 2500, और 53 गुना 53 करेंगे तो 53 का वर्ग होता है दोस्तों हमारा 2809। यहाँ से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 6 महीने ये और 6 महीने ये, यानी कि 2 छमाही में 2500 रुपये की धनराशि हमारी 2800 रुपये हो जाएगी। तो 2 छमाही का मतलब है दोस्तों 1 वर्ष। ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 12% आर दे रखा है 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की धनराशि, पी हमारा दे रखा है 1,25,000 की धनराशि, और अमाउंट हमारा दे रखा है 1,48,877। तो इस प्रकार हमारा सी आई जो हो गया 1,48,877 में से माइनस करेंगे 1,25,000, तो हमारा दोस्तों कितना बचेगा 7 में 7 0 0, यहाँ 8 बचा, 8 में से 5 गए 3, 4 में से 2 गए 2, 23,870 रुपये का ब्याज। और कह रहा है इस सवाल में कि जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो दोस्तों हमसे वर्ष पूछ लिया है। ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो वार्षिक रूप से 12% दे रखा है, तो अर्धवार्षिक का मतलब ब्याज आधा कितना हुआ दोस्तों 6%। छमाही बात कर रहा है दोस्तों। ग्राफिकल मेथड से जब इसे करेंगे 1,25,000 का मिनिमम हम लोग करते हैं 2 वर्ष को लेके, 2 छमाही को लेके। इसका 6% निकालेंगे, फिर इसका 6% निकालेंगे। दोस्तों जब 1,25,000 का 6% निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 6×5 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 6 एकम 6 और 1 7, 7500 रुपये आएगा इसका ब्याज पहले वर्ष के लिए, और 7500 रुपये आ जाएगा इसका ब्याज दूसरे वर्ष के लिए या दूसरी छमाही के लिए। और दोस्तों फिर इस 7500 का भी दूसरी छमाही के लिए हमें 6% देना होगा। जब इसका 6% निकालेंगे तो 6×5 30 और 6 7 42, 3 45, 450 रुपये। यहाँ हमें देखने से लग रहा है कि अभी हमारा ब्याज 7500 और 7500 प्लस 450, लगभग हमारा 15,500 का ही ब्याज हुआ है, जबकि ब्याज हमें चाहिए 23,877 रुपये का। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, एक छमाही के लिए और कैलकुलेट कर देंगे। 6% जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा यहाँ 7500, और तीसरी छमाही के लिए इस 7500 का आ जाएगा हमारा 450, और इस 7500 का आ जाएगा हमारा 450, और इस 450 का भी जब हम 6% निकालेंगे
तो 600, 6 पंजे 30, 30 के 0 हासिल हो कितना हुआ 3, 6 चौक 24 और 3 27। और दोस्तों परसेंटेज का मतलब है 100 से डिवाइड करना। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 कट जाएंगी, इसका आ जाएगा हमारा 27 रुपये। जब इन्हें हम जोड़ेंगे दोस्तों 7 या 21, 22,500 तो दोस्तों हो गया हमारा ये वाला तीनों, और 4 या 12, 1350 हो गया हमारा ये, और प्लस के 27। तो हमें देखने से लग रहा है कि हमारा जो ब्याज था चक्रवृद्धि ब्याज 23,877 वो लगभग पूरा हो चुका है। तो इस प्रकार सवाल में पूछा गया है कि कितने वर्ष में 1,25,000 का ब्याज 23,877 होगा। तो दोस्तों एक छमाही ये होगी, एक छमाही ये होगी और एक छमाही ये होगी, तो कितना हो गया 1.5 वर्ष। 3 छमाही का मतलब है 1.5 वर्ष। तो दोस्तों 1.5 वर्ष इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 1,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। दोस्तों ग्राफिकल मेथड से करते हैं। 2 वर्ष कह रहा है तो 2 लाइन खींच दो, और 5% से कह रहा है तो 1,000 का जब 5% निकालेंगे कितना आएगा 50। ये पहले वर्ष के लिए हो गया। दूसरे वर्ष के लिए जब 1,000 पे 5% निकालेंगे तो कितना होगा 50, और दूसरे वर्ष के लिए हमें ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा। जब इस 50 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 2.5, 5 पंजे 25 होता है 2.5। तो दोस्तों ये ऊपर वाली जो लाइन होती है हमारी, ये हमारी होती है साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज की, और जबकि ये जो हमारी पूरी लाइन होती है ये होती है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की, CI की। तो इस प्रकार हमारा जो साधारण ब्याज हुआ दोनों वर्षों का वो हो गया 100 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज जो हुआ हमारा ये तो था हमारा दोस्तों SI, और जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ जो CI हुआ हमारा वो कितना हुआ 102.5। पूछ रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना। तो दोस्तों CI माइनस SI करेंगे तो अंतर कितना आ गया 2.5। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। मान लिया जाए धनराशि P है, 1 वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक तो 2 वर्ष, और इसे यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक 1 वर्ष, और इसे यहाँ से यहाँ तक 1 वर्ष। तो दोस्तों हमने अनुपात समानुपात में एक नियम पढ़ा होगा। यदि 3 राशियाँ दे रखी हैं ABC, तो हम क्या करते थे A/B बराबर रखते थे B/C के। इसी नियम के आधार पर इसे हम करेंगे दोस्तों P/650 बराबर 650/676। दोस्तों हमें P निकालना है, तो P बराबर होगा 650 गुना के 650 बटे में रख देंगे 676। दोस्तों ये जो होता है 676 ये हमारा होता है 26 का वर्ग। ये दोस्तों हम इसे ऐसे रख लेंगे 650 गुना के 650 बटे में 26 गुना के 26। 13 से काट देंगे, 13 पंजे 65 या 50 बचा, और 13 दूनी 26, फिर इसे काट देंगे 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65। ये दोस्तों ये जो 2 बचा है इस 2 से भी काट देंगे 50 को 25 बार, और इस 2 से काट देंगे इस 50 को 25 बार। ये हमारा आ गया 25 गुना के 25, यह हो गया हमारा 625। P जो आ गया हमारा 625, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 है, तो वह धनराशि कितनी है। दोस्तों T बराबर 3 वर्ष दे रखा है और R हमारा दे रखा है 10%। तो जब R बराबर 10% है, इसकी फ्रिक्शन बनेगी हमारी 1/10। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है और CI और SI का अंतर दे रखा है, तो ये नीचे वाली जो संख्या है जो अनुपात है 3 वर्ष कह रहा है तो इसकी 3 बार गुना कर देंगे। यदि हम इसकी 3 बार गुना करेंगे तो ये हमारा होगा 1000, और 3 वर्ष के लिए कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है 10% पे, तो 3 लाइन खींच देंगे। P हमने मान लिया 1000,
तीन लाइन खींच लेंगे तो 10% जब तीनों वर्ष के लिए कैलकुलेट करेंगे, 1000 का 10% यहाँ कितना हुआ 100। पहले वर्ष के लिए इतना हो गया, दूसरे वर्ष के लिए इसका 100, और फिर जब 100 का भी 10% निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए तो इसका कितना आएगा दोस्तों 10। इसी प्रकार तीसरे वर्ष के लिए इस 1000 का जब 10% निकालेंगे कितना आया 100, और फिर तीसरे वर्ष के लिए इस 100 का भी जब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 10, और इस 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 10, और इस 10 का भी जब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1। ऊपर वाली जो लाइन होती है हमारी दोस्तों, ये हमारी होती है एसआई की, एसआई साधारण ब्याज, और ये जो पूरा होता है दोस्तों हमारा, ये पूरा होता है हमारा सीआई। यहाँ हमें देखने से लग रहा है कि एसआई जो हमारा है वो है 300, और जो सीआई है हमारा वो हो रहा है दोस्तों हमारा 300, तो ये हो गया 10, 20, 30 और 1 31, 331। सीआई होगा हमारा 331। और जबकि सवाल में कह रहा है कि सीआई और एसआई का डिफरेंस जो है 620 रुपये है, बताइए मूलधन कितना है दोस्तों। जबकि हमारे पास सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है दोस्तों 31 तो है 620, और हमने मूलधन माना था 1000, तो 1000 कितना, 1000 निकालने के लिए 620 गुना का 1000 बटे में आ गया 31 से काट देंगे 620 को कितनी बार 20 बार, और 20 गुना 1000 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 20,000 रुपये। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को अब फॉर्मूले से देखते हैं। यदि सीआई और एसआई का अंतर दे रखा हो और 3 वर्ष की बात कर रहा हो तो 3 वर्ष के लिए हमारा फॉर्मूला है डी बराबर है दोस्तों PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर गुना में है 300 प्लस के R बटे में 100। दोस्तों यहाँ पर डी दे रखा है हमें 620, सीआई और एसआई का अंतर हो गया 620, पी हमसे पूछा गया है, आर हमारा दे रखा है 10%, तो 2 बार लिख देंगे 10 गुना के 10 बटे में है 100 स्क्वायर, तो 100 गुना के 100, और गुना में है दोस्तों हमारा 300 प्लस R। 300 R की वैल्यू जब 10 है तो 300 प्लस 10 करेंगे कितना होगा 310 बटे में हमारा 100। दोस्तों 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और इस 31 से 620 को काट दें कितनी बार 20 बार, और ये हमारा हो जाएगा 20 बराबर P अपॉन 1 2 3, 3 जीरो इसके नीचे हैं यानी कि 1000, या P बराबर होगा हमारा 20 गुना जब 1000 करेंगे तो P बराबर होगा हमारा 20,000। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इसी आधार पर यदि सीआई और एसआई का डिफरेंस 2 वर्ष के लिए दे रखा हो तो 2 वर्ष के लिए हमारा जो फॉर्मूला है डी बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। 2 वर्ष के लिए दोस्तों हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यदि 102 हो, सीआई दे रखा है 102, तो कह रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों हमारे पास यह P नहीं दे रखा है तो हम P जो बनाते हैं R% से बनाएंगे। अब 4% की जो फ्रिक्शन है दोस्तों वो आ जाती है हमारी 1/25। नीचे वाली संख्या को हम क्या करते हैं, यदि 2 वर्ष कह रहा है तो 2 बार गुना करके लिख देंगे, और यदि 3 वर्ष कहता है तो 3 बार गुना करके लिख देते हैं। और 2 वर्ष कह रहा है तो 25 गुना 25 होता है हमारा 625, 625 रख देंगे, और 2 वर्ष कह रहा है तो 2 लाइन खींच देंगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी 4%। दोस्तों जब 625 का 4% निकालेंगे तो ये दोस्तों कितना होगा ब्याज, ये आ जाएगा आपका 25। और फिर दूसरे वर्ष के लिए 625 का जब 4% निकालेंगे ये फिर से कितना आ जाएगा 25। दूसरे वर्ष का भी 4% से कितना आ गया 25। और दोस्तों जब इस 25 का भी दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज देंगे तो इस 25 का जब 4% निकालेंगे तो आ गया हमारा 1 रुपये। तो इस प्रकार टोटल जो सीआई है हमारा वो आया है कितना 51। सीआई आ गया हमारा 51,
और जबकि CI हमारा दे रखा है दोस्तों 102। पूछ रहा है साधारण ब्याज कितना। तो साधारण ब्याज की जो लाइन होती है दोस्तों वो ऊपर वाली होती है। SI जो है हमारा वो कितना आ रहा है 50। तो दोस्तों आइए वैल्यू पुट करते हैं कि 51 तो हो गया 102, तो 50 कितना। 50 निकालने के लिए 102 गुना का 50 बटे 51। 51 से 102 को काट देंगे 2 बार और 2 गुना 50 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 100 रुपये। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया।